ये है दिल्ली दर्पण। देखो ऐसा है, मैं तो चाय पानी पिलाया है, आटा चावल दिया है, जो भी दिया है, और देने के बाद में इन्होंने फिर जो मार पिटाई मेरे साथ की है। ऐसा कुछ नहीं, आप थाने चलिए और आप भी चलिए, मीडिया वाले जितने भी लोग हो, अभी मेरे साथ मार पिटाई फिर होगी। अगर मैं सच्चाई बोलूँगा, मेरे साथ थाने में चलिए और इनको भी बुलाइए थाने में। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आए दिन आप लोग ढोंगी बाबा से जुड़ी तमाम खबरें अपने न्यूज चैनल में, अपने न्यूज़पेपर में या फिर सोशल मीडिया में देखते ही है। और आज हम लोग इस वक्त मौजूद है सावन पार्क में, जहां पर अभी यहाँ के लोकल लोग, आप भीड़ देख सकते हैं। यहाँ के लोकल लोगों ने अभी एक ढोंगी बाबा को पकड़ा है, जो यहाँ पर आके अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज कर रहे थे। और हम लोग इस जो ये पूरा मैटर हुआ है, इसको और गहराई से जानेंगे, जो जिनके साथ ये चीजें हुई है। आप नाम बताइए सबसे पहले। चित्राज शर्मा। क्या हुआ था, कैसे इनके बारे में आपको पता चला कि ये ढोंगी है और फिर आपने एक्शन लिया? एक्चुअली मैं बार्बर की शॉप पे गया हुआ था, तो तभी मैं वहाँ से आ रहा था, तो मैंने अपनी मदर को और हमारे यहाँ आंटी रहती हैं, उनको मैंने बैठे हुए देखा। एक बाबा बैठे थे चेयर पे, तो मैं चला गया था यहाँ से बैठा। तो फिर थोड़ी देर में मम्मी अंदर आई कमरे में, बोले एक बाबा आए हैं, वो ना कुछ कुछ चीज़ें बता रहे हैं, वो ना सच में रियल बता रहे हैं, जो हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं पता किसी को। मैंने बोला अच्छा ऐसा है, मुझे लगा ऐसी फेक होगा। तो मैंने बोला आटा है ये, थोड़ा आटा मांग रहे हैं 1 कटोरी और 50 रुपये तू दिया, थोड़ा पैर छू लिया। मैं ठीक है चलते हैं। तो मैंने गया, उनके बाद उन्होंने फिर वो दूसरी आंटी जो मम्मी के साथ बैठी थी उनको भेज दिया, बोला मैं अकेले में बात करूँगा। वो कुछ कुछ बोलने लगे और फिर उन्होंने बोला कि चाय पीऊँगा मैं, थोड़ी सी दो घोटी चाय पीनी है। मैं ठीक है आप इधर ही आ जाओ। बोले मैं ना आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। हमने बोला ठीक है जो बताना आप इधर आके बता दो। हम उधर से फिर उनको इधर ले आए अपने घर के पास। मैंने बोला मैं आपकी चेयर बाहर लगा दूँ। बोले नहीं हम घर में बात करेंगे, घर में बात करेंगे। हम उनको अंदर लेके गए, फिर धीरे धीरे उन्होंने हमें बातें बनाना स्टार्ट करी कि आपकी यहाँ पर किसी से बनती नहीं है, आपके बेटे की बुद्धि फिरी हुई है, वो आपसे लड़ाई हो रही है, आपकी मतलब दीदी के बारे में, पापा के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने लग गए जो हाँ सच थी। तो हम यकीन करने लगे धीरे धीरे कि हाँ ये है वो है। बोल रहा है कि मैं ये सारी चीज़ें ना, फिर हमारे पड़ोस में ना एक आंटी रहती है, उनसे हमारी ज़्यादा बनती नहीं है, हम बात नहीं करते, लेकिन हमारे मन में कुछ ऐसा नहीं है कि नेगेटिव उनके प्रति। तो उन्होंने बोला कि वो हैं और एक और लेडी है, नाम भी बता दिया उन्होंने, उनका घर का नाम, उनके तीनों बच्चों के लड़कों के नाम भी बता दिए। फिर वो बोले कि उन्होंने ना किसी मौलवी के पास जाके, किसी मुस्लिम मौलवी के पास जाकर तीन मतलब मुर्गे कटवा रखे हैं, काले मुर्गे जो भी था, कि ये सारी चीज़ें कटवा रखी हैं और आपके ऊपर ना कुछ जादू टोना करवा रखा है और आपके घर में ना तभी से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो पिछले 4 साल से मेरे मम्मी और पापा साथ में नहीं है, तो वो बोले कि हाँ तब से ही करा रखा है। ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ये शायद कहीं बाहर से लेके आ रखे थे पहले से ही किसी बार। ये सारी चीज़ें बताई, फिर सिस्टर के बारे में, मेरे बारे में, ये सारी हम थोड़ा यकीन कर बोले कि मैं ये सारी चीज़ें हटा दूंगा। हमने बोला ठीक है आप जो आपको सही लग रहा है आप कर दीजिए। हम बोले कि मैं ना उन्हीं के ऊपर रिवर्ट कर देता हूँ कि उन्हीं का बुरा हो जाए। हमने उनसे हाथ जोड़ के बोला कि नहीं हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, जिसका जो है वो अच्छा चलता रहे, हमारा अच्छा उनका भी अच्छा चलता रहे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने मेरे को बोला कि आप 1 कटोरी में गंगा जल ले आओ। हम ठीक है ले आए, गंगा जल ले आए। फिर उन्होंने लौंग वोंग डाली, गंगा जल वगैरह अपना डाला, जो भी सारी चीज़ें थी, अपनी लौंग डाली, अपना गंगा जल डाला और एक कपड़े से ढक दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है ये सब चीज़ें हुई, ठीक हुई। तो उन्होंने ना पता नहीं, उन्होंने जो अपनी लौंग डाली थी ना, तो उन्होंने 2 मिनट बात करी, बोले जो भी होगा ना वो इसमें दिख जाएगा। हमने बोला ठीक है इसमें दिख जाएगा। इसमें ना वो जो मुर्गा था ना उसकी छींटें वो ना हमारे घर के बाहर फेंक रखी थी, ऐसा उन्होंने बोला, तो वो चीज़ें इसमें आ जाएंगी। हमने बोला ठीक है। 2 मिनट बाद वो खोला ना हमने, तो लौंग में वहाँ पर उसमें पानी में खून था। अच्छा, ब्लड था। तो आप मुझे वो जगह दिखा सकते हैं जहाँ पर इन्होंने पूरा ये प्रोसेस किया था? हमने वो सारी चीजें देखी थी ना, जब पुलिस आई तो हमने वो जिस कटोरी में था ना, वो, और जब इनको पता चला ना कि हमारी बाहर मेरी मदर जब जा चुकी थी पैसे वैसे के लिए कि पैसे लेने जा रहे, तो मम्मी ने सबको बता दिया था। तो बाहर लाके उसने जैसे सुना ना कि बाहर लड़ाई होना स्टार्ट हो गई, तो उसने ना आटा डाल दिया। ढोंगी बाबा है जिन्होंने ये पूरी एक्टिविटी की, जो भी तंत्र विद्या जो भी इन्होंने किया इनके घर में, वो भी आपको लाइव विजुअल अभी हम लोग दिखाएंगे जो इन्होंने किया है। ये सब उसने ये चाय लौंग भी उसी की है। अच्छा। तुलसी की भी उसी की है।
ये सब उसी के और हैं। ये गंगा जल में से पेन मंगाया कि उसके नाम लिखो और बाकी सारी चीज़ें जो, और उन्होंने पता नहीं ये धागा भी मंगवाया कि अपने यहाँ रखो, ये करो वो करो। तो सारी चीज़ें उसके बाद उन्होंने पहले जब बाहर थे तो उन्होंने बोला था कि आप ना मतलब जब आटा देने गए थे तो मम्मी 50 रुपीज़ भी ले गई थी साथ में। तो उन्होंने बोला कि नहीं पैसे नहीं देते ब्राह्मणों को, ऐसे ना पूजा पाठ में सिर्फ आटा दे दो, ठीक है। जब अंदर आए उन्होंने सब ये सब करा ना, पानी में वो रंग आ गया लाल रंग, तो उन्होंने बोला कि जो चीजें मैं करूंगा ना उसके ना 9,300 रुपए उन्होंने करे थे, जो टोटका करा था ना उसमें 9,300 रुपए उन्होंने खर्च करे थे। अच्छा। तो सेम आपको भी देने पड़ेंगे। अच्छा, यही चीज करने के लिए कि वो पूरा अपोजिट हो जाए, रिवर्ट बैक हो जाए, इस वजह से। तो उन्होंने बोला कि 9,300 रुपए लगेंगे। मेरे को तब शक हुआ कि भाई जब बंदा वो कर रहा था सारी चीजें, जब उसने पैसे के लिए मना कर दिया, जब ऐसे नॉर्मल कोई नहीं करता, तो मैंने मम्मी को चुपके से बोला कि मम्मी आप जाओ, बाहर जाओ और देखो। तो मम्मी समझ गई थी। वो इतने में ना उनका एक चेला भी आ गया था। अच्छा। कोई था, उन्होंने स्टार्टिंग में जब बैठे थे ना तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आप ना मेरे चेले कोई है वो साथ में, वो ना मेरे को ढूंढ रहे होंगे, आप उनको देख के आओ। तब मुझे डर लगा कि भाई मेरी मम्मी यहाँ बैठी है, वो बैठा हूँ, मैं बाहर जाऊँ पीछे से, क्या ना हो जाए। तो मैंने बस एक्टिंग करी गेट वेट खोलने की और फिर मैं वापसी आके बैठ गया। तो उन्होंने बोला मिला, मैंने बोला नहीं मिला। थोड़ी देर बाद जब हमारी ये बात चल रही तो वो चेला आके बैठ गया और वो सारी चीज बोला कि हाँ बाबा से ये कर लो वो कर लो, अच्छा होगा तुम्हारा, बाबा को तो गाड़ियों में ले जाते महंगी महंगी इधर उधर। तो वो जो पैसे मांगे तो मैंने मम्मी को भेज दिया। तो मम्मी पहले तो उनको बोलने लगी थी कि नहीं पैसे तो है नहीं मेरे पास, इतना कैश नहीं है। तो बोलने लगी, तब मम्मी ने बाहर जाके, हमारी दादी है रियल नहीं हम पड़ोस में, तो उनको जाके हमने बताया कि ऐसा ऐसा, और जिनके खिलाफ जो बता रहा था ना, जो पड़ोसी ने करवाया, मम्मी ने सबसे पहले उनके पास जाके बोला। उन्होंने बोला ऐसा तो कुछ है ही नहीं, और ये सारी चीजें थी। फिर हम उनके पास गए, जो हमारी दादी है, उन्होंने अब यही सीन, ये सिनेरियो बाकी और 2 घर है उनके साथ भी इन्होंने करा है कुछ हफ्ते पहले, हमें नहीं पता था। बताइए क्या कह रहे हो आप? मैं थाने चलना चाहता हूँ, जो बोलूंगा मीडिया के सामने मैं थाने में बोलूंगा। आप लोग भी चलिए, मीडिया वाले जितने भी लोग हैं थाने में चलिए और इनको भी बुलाइए, ठीक है। थाने में मुझे ले चलिए और ये भी चलो साथ थाने में, ठीक है। अच्छा। और जो बोलूंगा मैं अभी मैं डरा हुआ हूँ, यहाँ मेरे साथ मारपीट हुई है और ये मुझे लग रहा है कि मैं सच्चाई बोलूंगा फिर मेरे साथ मारपीट होगी, ठीक है। अभी थाने में चलिए, जो बोलना। तो आप सच्चाई की जो बात कर रहे हैं, तो इन लोगों ने जब आपको बोला कि सबके सामने सच्चाई बोलने के लिए, क्योंकि आपने 3 अलग अलग लोगों से 3 तरीके की बात की, तब आपने सच्चाई क्यों नहीं बताई? ऐसा कुछ नहीं, आप थाने चलिए और आप भी चलिए, मीडिया वाले जितने भी लोग हो, अभी मेरे साथ मार पिटाई फिर होगी। अगर मैं सच्चाई बोलूंगा मेरे साथ थाने में चलिए और इनको भी बुलाइए थाने में, ठीक है। तो ये तो आप एक ही बात रिपीट कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि जब इन लोगों ने आपको बाहर निकाला और आप पर आरोप लगा रहे थे, तो सारे लोग जिनके घर आप पहले भी गए थे, तो उनके सामने आपने सच्चाई क्यों नहीं बोली? जो बात थी वो बात क्यों नहीं बोली आपने? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ना मैंने ऐसा कुछ किया है। मैं एक पलवल का रहने वाला हूँ, ठीक है मैम। मैं नग पत्थर माला का विक्रेता हूँ, ठीक है। नग पत्थर माला बेचता हूँ, यही मेरा काम है। झूठा इल्जाम लगाया गया है, अच्छा, ठीक है। बेफालतू का इल्जाम मुझ। तो ये लोग तो कह रहे हैं कि आप काफी दिनों से इधर है, कभी पहले एक के घर फिर दूसरे के घर और आज इनके घर पे थे। नहीं नहीं, मैं काफी दिनों से नहीं, मैं पहली बार इधर आया हूँ। मैं पहली बार इधर आया हूँ, ठीक है। मैं पहली बार आया हूँ इधर। तो आप जब विक्रेता है तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ी कि आप बाबा का रूप धारण करके फिर इनके घर पे जाए और बाकी चीजें जो भी आपने किया हो? देखो ऐसा है, मैं तो चाय पानी पिलाया है, आटा चावल दिया है, जो भी दिया है। और देने के बाद में इन्होंने फिर जो मार पिटाई मेरे साथ की है। आप और अच्छा, अभी हम लोग अंदर गए थे तो अंदर तो आपने जितनी भी चीजें, मतलब जो भी क्रियाएं आपने की वहां पर तुलसी पत्ते लौंग के साथ, वो भी सामान अभी तक वैसा पड़ा और आप कह रहे हैं आपने कुछ किया? आप ऐसा, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो उनकी वीडियो बनाइए। अगर मैंने कुछ गलत किया तो उनकी वीडियो बनाइए आप। तो देखा हमने कि किस तरीके से आजकल जो है ये ठगी बाबा का काम किस तरीके से बढ़ चुका है कि वो काफी दिनों पहले से जो है एरिया में आते हैं, पूरे एरिया में आपकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद आपके ही घर बैठ के आपके दुश्मनों के नाम बताते हैं, आपकी फैमिली के बारे में जानकारी इकट्ठा करके फिर आपको बताते हैं ताकि आपको उन पर पूरा भरोसा हो जाए। और शुरू में तो वो पैसे लेने के लिए मना करते हैं, पर जब आपको पूरा भरोसा हो जाता है उसके बाद फिर वो आपसे पैसे मांगने भी शुरू कर देता है। तो ऐसे बाबाओं से आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।